ओके, तो अगले 5 मिनट में हम देखने वाले हैं कि इग्नू के आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है ना? और वो भी आराम से 80 प्लस मार्क्स मतलब परसेंटाइज लाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है हमको, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि जो इग्नू में बच्चा एडमिशन लेता है वो इतना नहीं पढ़ता उसके लिए पेपर के लिए, है ना? क्योंकि हम या तो किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं कुछ और पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, फिर कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं कि 80% मार्क्स आराम से कहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, लाना बहुत आसान है। हर क्वेश्चन जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा, ठीक है? उसको हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रो, कंटेंट एंड कंक्लूजन। अब इंट्रो जो होगा वो कम से कम 30 to 50 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कंटेंट जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, और कंक्लूजन जो होगा वो 30 to 50 मार्क्स का होगा, ठीक है? अब देखो, बात क्या है, जो कंटेंट हम 300 मार्क्स से लिखने 300 वर्ड्स का लिखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें अब क्या बात है, 300 वर्ड्स आप बोलोगे यार हमको आता ही नहीं वर्ड्स का लिखना, तो इसके लिए भी चीज़ें हैं जो आप काफ़ी आराम से लिख सकते हो, है ना? बट आपको फोकस क्या करना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो, एक बात ऐसे देखो कि जो इग्नू का एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नू में बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो इग्नू जो है वो टीचर को अपॉइंट करता नहीं। तो जो टीचर को पैसे मिलते हैं काफ़ी कम मिलते हैं। अब कम पैसे मिलेंगे, उसको कॉपी बहुत सारी चेक करनी होगी, तो फिर वो इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है? तो अगर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे बाकियों से, ठीक है? कंटेंट भले आपका इतना अच्छा ना हो, बट प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए अब हम अगली चीज़ देखते हैं, कंटेंट। अब कंटेंट कैसे कर सकते हैं हम? कंटेंट जो है हमारा, जो यहाँ पे मैंने 300 वर्ड्स का देखा, उसमें आपको 3 सब हेडिंग में डिवाइड करना है, ठीक है? तो 3 सब हेडिंग जो है, पहली सब हेडिंग डालना आप सिग्निफिकेंस, सेकंड सब हेडिंग डालना आप चैलेंजेस, एंड थर्ड डालना सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या होगा, जब सब हेडिंग 1 2 3 हो गई, अगर आपने इसमें एक एक पेज भी भर लिया तो आराम से आपका काम बन जाएगा। वो मैं आगे बताता हूँ। ये एक इग्नू का पेपर है, MPS 003 का, ठीक है? 2025 का ही है। हम एक बार क्वेश्चन पेपर समझ के देखते हैं क्या है पेपर में। इसमें बोला है कि आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 1 ऊपर है, ठीक है? तो अब इस पेपर में करना क्या है, आपको एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगले से 3 करने हैं, और जो 500 वर्ड्स में आपका एक आंसर होना चाहिए पूरा, ठीक है? 500 वर्ड्स मतलब वो काउंट तो करने वाले नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है, बट बड़ा आंसर होना चाहिए, है ना? तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ मेड इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव। अब अगर आपके पास, मान लो आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस नहीं भी कर रहे, तब भी आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंडियन डेमोक्रेसी में कैसे इंक्लूसिव मतलब सबकी ग्रोथ, ठीक है? तो फिर कैसे कर सकते हैं आपको भी पता है। अब इसको कैसे एक्सपैंड करोगे वो मैं भी आपको बताता हूँ, है ना? अगली चीज़, जैसे एवोल्यूशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, अगर आपके पास मतलब आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है 1 शॉट वाली, तो आपको आराम से आंसर आता होगा ये वाला। रोल ऑफ मीडिया, अब ये भी आप आराम से बता सकते हो। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो तो आप आराम से इसमें 4-5 पेज लिख के आ सकते हो, ठीक है? बट अगर आप नहीं पढ़ के आ रहे तब भी आप 2-3 पेज आराम से लिख के आ सकते हो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको वो ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसमें आपको एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ अच्छे से नहीं पता होगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सोसाइटी का रोल इन ग्लोबलाइजेशन। चलो ये क्वेश्चन मान लो छोड़ दिया आपने। वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है, रीजनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या इंप्लीकेशंस है ना? डिस्कशन एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सारी चीज़ें होगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको छोड़ के आना है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको एक चीज़ अच्छे से आती होगी, एक चीज़ अच्छे से नहीं आती होगी, ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ देखिए, ऑनगोइंग डिबेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, अगेन सेम चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब मान लो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसमें है, मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच। मैंने क्वेश्चन का, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं बस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। आपने सबसे पहले इंट्रो लिखा, इंट्रो में आपने एक 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है? उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस लिखा, सिग्निफिकेंस में आपने 4 पॉइंट लिखे, ठीक है? 4 पॉइंट लिखने का मतलब, मान लो ये पहला पेज था, आपने इंट्रो शुरू करा, आपने आधा पेज या फिर 3/4 पेज लिख लिया, मान लो आपने 4 से 7 लाइन ये बीच में लिख दिया, आपका लगभग पूरा पेज भर चुका है। आप नीचे डायरेक्टिव लिखो कि इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। और अगले पेज चैलेंजेस पे आए, चैलेंजेस के लिए लिखा, चैलेंजेस ऊपर हेडिंग डाली, 1 2 3 4, चैलेंजेस खत्म। सॉल्यूशंस पे आए, सॉल्यूशंस लिखा, 1 2 3 4, ख़त्म, ठीक है? लास्ट में आपको उस कंक्लूजन डालना है 30 to 40 वर्ड्स का, जिसको मान लो आपने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, या फिर अगले पेज पर आए और ऊपर लिख दिया कंक्लूजन, 1 2 3 4, खत्म। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आया, अगले क्वेश्चन का इंट्रो बस आपको इतना देना है, अगले क्वेश्चन से वापस से आपने शुरू कर दिया, अगले क्वेश्चन के सिग्निफिकेंस, अगले पेज पे चैलेंजेस एंड अगले पेज पे सॉल्यूशन। बहुत ईजी है करना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है 500 वर्ड्स का, कैसे लिखोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है क्या होता है, कि अगली जनरेशन के लिए आपको कुछ छोड़ के जाना है ना, जो डेवलपमेंट अभी आप कर रहे हो।
तो उसके लिए आप सबसे पहले इंट्रो लिख दोगे। इंट्रो के बाद आपको चैलेंज, अब उसके सिग्निफिकेंस पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होगा क्या, आपको उसके चैलेंजेस भी पता है कि इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको बस इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको वुमेन इन डेवलपमेंट का कोई मतलब पता है तो आप इसको आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे ही आपको बस क्या करना है, आपको एक वन शॉट देख के जाना है पेपर से पहले, ठीक है। किसी भी वीडियो पर मतलब किसी भी चैनल पर अपने एक वन शॉट सर्च करना अपने सब्जेक्ट की, वो देख के जाना और उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी आप मतलब जहाँ से अगर अच्छी जगह से देख रहे होंगे तो उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस टेक्निक से, है ना। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस वगैरह बताना कि आगे क्या बना सकता हूँ मैं या फिर क्या जो भी है।